गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर मैं आपको सिंथेसिस सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ और सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 2 बार पहले भी मैं इनको पढ़ा चुका हूँ और थर्ड चांस में ये पढ़ा रहा हूँ। जो लास्ट होगा ये इसलिए आपको 3 दिन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये आपके सामने केवल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी ढंग से आपको तैयार करना है। पहले हमें क्वेश्चन का हिंदी अर्थ जान लेना चाहिए और कन्वेंशन सर्च करना चाहिए कि कौन सा कन्वेंशन यहाँ उपयुक्त है। वो कॉम्प्लेक्स के किसी भी क्लास का, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, 3 क्लास में किसी भी क्लास का कन्वेंशन हो, चूँकि कन्वेंशन डिटेल नहीं मांगी जाती परीक्षा में, केवल कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स में चेंज करें, तो आप कोई भी कन्वेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ आपका इधर उधर न हो, इसीलिए कहा जाता है ये मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, सभी मिश्रित वाक्य हैं। यू मस्ट राइज अर्ली, आपको शीघ्र उठ जाना चाहिए। उठ जाने का मतलब विकास कर लेना चाहिए। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे। यदि आप जल्दी से अपने आप को कवर कर लेंगे, यानी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है। तो बार बार बोलने पर यदि शब्द निकल रहा है और इफ कॉम्प्लेक्स का कनेक्शन है भी, तो हम इसको इस क्रम में बना लेंगे। इफ यू राइज अर्ली, कामा का प्रयोग करें, आगे के भाग को जो का तो लिखें। यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। If you rise early, you will improve your health. यदि आपने आपको ठीक कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। यदि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक कन्वेंशन लगने से ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। दूसरा देखिए, सम बॉयज आर बैड, कुछ लड़के बुरे होते हैं। They are disliked by everyone, उन्हें हर आदमी नापसंद करता है। तो कौन से लड़कों को नापसंद करता है? जो बुरे होते हैं। तो हु का टेंशन यहाँ आ रहा है, देखिए, the boys who are bad, ये देखिए उन लड़कों की बात हो गई। the boys who are bad, वे लड़के जो बुरे होते हैं। आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। The boys who are bad are disliked by everyone, वे लड़के जो बुरे होते हैं, बुरे स्वभाव के होते हैं, उन्हें हर आदमी नापसंद करता है। अगला देखिए, ही सेड समथिंग, वह कुछ कहते हैं। आई कैन नॉट रिलाई ऑन इट, मैं इसे नहीं मान सकता। तो मैं किसे नहीं मान सकता हूँ? जो वो कहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंत के भाग को हमें पहला लाना चाहिए। आई कैन नॉट rely on what he says, ये मैं इसे नहीं मान सकता हूँ जो वह कहते हैं। तो व्हाट कन्वेंशन लगने से यह व्हाट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये 4th नंबर सेंटेंस में देखिए, he was quite tired, वह बिल्कुल थका हुआ था। He could hardly stand, वो मुश्किल से खड़ा हो सकता है।
कहने का मतलब ये है कि वो इतना थका हुआ था कि खड़ा नहीं हो सकता। He was so tired. He was so tired that he could not stand. अब देखिए यहाँ पर सो और दैट लग जाने से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स हो जाता है। He was so tired that he could not stand. सो और दैट लग जाने से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। हिंदी अर्थ जब निकाल लेते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कौन से कंजंक्शन की आवश्यकता है। आइए एक बड़े वाक्य को ध्यान देते हैं। नीचे लिखा है ही वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर। उसने इस वर्ष बहुत कठिन परिश्रम किया। He wanted to top this वह सफल विद्यार्थियों की टॉप लिस्ट में आना चाहता था। तो इस वर्ष उसने बहुत कठिन परिश्रम क्यों किया? देखिए बात बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। टू से हम इसे जोड़ सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये टू से तब आप जोड़ सकते थे जब आपको सिंपल में बनाना होगा, पर इसे हमें बनाना कॉम्प्लेक्स में, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर बिकॉज लगा देना चाहिए, क्योंकि वह टॉप लिस्ट में आना चाहता था। तो बिकॉज कंजंक्शन भी कॉम्प्लेक्स का ही है। हम इस प्रकार बनाते हैं इसे, ही वर्कड वेरी हार्ड, he worked very hard this year because ये कंजंक्शन देखिए आ रहा है, because he wanted to top this list, to top this list of successful candidates. Because he wanted to top this list of successful candidates. ये because कंजंक्शन लगने से वाक्य कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लास्ट देखिए, द thief died, चोर मर गया। द पुलिस beat him mercilessly, क्यों मर गया? क्योंकि पुलिस ने इसे निर्दयता से पीटा। तो because कंजंक्शन इसमें भी आ रहा है। द thief died because the police beat him mercilessly. The thief died because the police beat him mercilessly. यानी कि बिकॉज कंजंक्शन लगाने से वाक्य कॉम्प्लेक्स। अब आपके एक्सरसाइज 36 जो मिसलेनियस है, इसके प्रत्येक वाक्य का डालिए, अन्य किताबों से भी करिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।